चीफ इकोनॉमिक्स कमेंटेटर मार्टिन वुल्फ ने भारतीय इकोनॉमी की जमकर तारीफ की है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 में उन्होंने कहा कि अगले 10 से 20 सालों में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। तो दावोस में भारतीय इकोनॉमी की जमकर तारीफ की गई है। मार्टिन वुल्फ ने ये तारीफ की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। You probably know followed India for quite a long time, since the 70s, and it underlines what I think is a very important point, is that over the next 10 or 20 years, it's pretty well overwhelmingly certain that India will be. इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। The fastest growing of the big economies, and it's very big. हैदराबाद के सिकंदराबाद की इमारत में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। यह आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से ही दिखाई दे रही थी। पूरी इमारत आग की लपटों से घिरी नजर आई। वहां से आए आग का वीडियो बेहद डराने वाला था। उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। कुछ देर के बाद हालात ऐसे हो गए कि वहां सूरज की रोशनी तक गुम हो गई और धुएं की वजह से अंधेरा छा गया। आसमान में काले धुएं का गुबार आ गया था। इमारत की दूसरी मंजिल में लगी आग नीचे तक पहुंच गई। आग से वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि जल्दी ही उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसीलिए घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लाया गया। इन सभी ने भारी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग से पूरी इमारत जलकर राख हो गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उधर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगने के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में उनका 5 जनवरी से 13 जनवरी तक कार्यक्रम होना था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्यक्रम समय से पहले छोड़कर भागने का आरोप लगा और कहा गया कि वहां अंधविश्वास फैलाने आए थे। लेकिन जब उन्हें चुनौती दी गई तो वो कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए। ये आरोप लगा तो बात बढ़ गई, जिसके बाद रायपुर पहुंच धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोपों का जवाब दिया। ये दुर्भाग्य है, सोची समझी साजिशें हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि वो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और अंधविश्वास नहीं फैलाते। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम 7 दिन का था और वो कहीं नहीं भागे थे। गुरुग्राम में हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि फ्लैट से दूर से ही काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि घर में मौजूद एक आदमी जिंदा जल गया, जबकि घर में मौजूद पत्नी और बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जाँच शुरू कर दी है।